नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। रायपुर से बड़ी खबर यह है कि निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र की तैयारी हो रही है। बीजेपी 3 घोषणा पत्र बनाएगी। प्रदेश, निकाय और वार्ड स्तरीय घोषणा पत्र तैयार करेगी बीजेपी और प्रत्याशी ही ये घोषणा पत्र बनाएंगे। वार्ड स्तरीय घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। 7 दिसंबर को घोषणा पत्र समिति की बैठक है। बैठक में बीजेपी के वादों पर मुहर लगेगी, यानी बीजेपी क्या सोचती है, क्या मुद्दे लेकर आएगी, क्या लोगों की आकांक्षाएं पूरा करने की सोच रखती है बीजेपी, वो तमाम बातों को घोषणा पत्र में रखेगी। और इसको लेकर आपको बता दें, अब प्रत्याशी वार्ड स्तरीय घोषणा पत्र तैयार करवाएंगे। 7 दिसंबर को घोषणा पत्र समिति की बैठक होगी। उसके बाद ही बैठक में बीजेपी के वादों पर मुहर लग पाएगी। तो निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र की तैयारी में है बीजेपी और इसके लिए रणनीतियां तैयार कर ली जा रही हैं। तो 15 सालों तक सत्तासीन रहने वाली बीजेपी के लिए सत्ता से उतरते ही मुसीबतें शुरू हो गई। गैर सत्ताधारी दल के साथ पहली निकाय चुनाव में उतरी बीजेपी को बगावत और आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर के बाद ताजा वाकया रायपुर का है, जहां काली माता वार्ड से स्थानीय पार्षद प्रमोद साहू का टिकट कटा। उसके बाद उन्हें बताया जा रहा है संजय श्रीवास्तव को टिकट दिया जाने के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दर्जन भर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष का घेराव कर अपना इस्तीफा दे दिया। तो बीजेपी में हर तरफ ये नारेबाजी, हंगामा सुन लीजिए, पहले देख लीजिए कि मंजर क्या है। दरअसल बीजेपी ने पार्षद प्रत्याशियों का ऐलान किया है। एक वार्ड से स्थानीय पार्षद, सिटिंग पार्षद का टिकट काट के दूसरे वार्ड के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने के मामले को लेके यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा है। सामूहिक इस्तीफा तमाम लोगों ने जिलाध्यक्ष राजीव अग्रवाल को सौंपा है, घेराव किया है। और ये नारेबाजी का शोर शराबा सुन लीजिए कि दरअसल लोगों का आक्रोश ये है कि स्थानीय पार्षद का टिकट काट दिया गया है, जिस वजह से ये जो तमाम चीजें हैं, ये तमाम बातचीत है, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। कुछ लोग हम उनसे बातचीत करते हैं, ये क्यों आप लोग विरोध कर रहे, क्या है? हमारे 15 साल के सम्मानीय बड़े भैया पार्षद जो है डॉक्टर प्रमोद साहू जी, उनको उत्कृष्ट पार्षद, सर्वप्रथम तो 70 वार्डों में नगर निगम में उत्कृष्ट पार्षद का उनको उपाधि मिली थी। और 15 साल के बाद जो जनता दिख रही है यहाँ पे, उनके लिए लड़ने के लिए आई, अपने हक के लिए लड़ने के लिए आई है। जनता उनको अपना जनप्रतिनिधि पहले मानती थी और अभी भी मानती है और आगे भी मानती रहेगी। उनकी सीट काट के उनको कहते हैं कि 2 वार्ड से आपके रखा गया है, 2 वार्ड में आप जो भी वार्ड सेलेक्ट करेंगे वहाँ से लड़ लीजिए। अरे क्यों लड़ लेंगे? 3 बार के पार्षद को आप बिना पूछे, नगर निगम से उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त पार्षद को आप वार्ड से हटा दे रहे बिना रायशुमारी के। यहाँ क्या बातचीत हो रही है, आप लोगों को क्या कहा गया और आप लोग आगे क्या करें? हम लोगों को कहा गया है कि संजय श्रीवास्तव को हम लोगों को टिकट नहीं चाहिए। हम लोगों को हमारे प्रमोद साहू चाहिए, उसके अलावा हमको कोई नहीं चाहिए। अगर सामूहिक इस्तीफा भी आप लोग, और हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने आए। अगर प्रमोद भैया जी को टिकट नहीं मिलता है तो हम समस्त कार्यकर्ता, समस्त सक्रिय सदस्य, बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव सब अपना इस्तीफा सो अपने राजीव भैया को आए हैं। और हमको प्रमोद साहू ही चाहिए, संजय श्रीवास्तव नहीं चाहिए। बस पहले आक्रोश देख लीजिए, लोगों में जो रोष है, आक्रोश है, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल बीजेपी में बगावती सूर का जो आगाज है वो हो चुका है। अब देखना होगा कि जो अंजाम है वो कैसा होता है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस इस बगावत के बयार को कैसे थामती है और आने वाले निकाय चुनाव में कैसे फतेह हासिल करती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो बीजेपी में बगावत के सुर तेज हो चुके हैं। असंतोष की लहर देखी जा रही है। ये लोग चाहते हैं कि संजय श्रीवास्तव को टिकट न देकर बीजेपी को स्थानीय पार्षद प्रमोद साहू को टिकट देना चाहिए था, इसीलिए ये लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रायपुर से ममता लांजेवार जुड़ी हैं। ममता, बीजेपी में असंतोष की लहर है, बीजेपी में अब खुलकर बगावत की जा रही है, सामूहिक इस्तीफा दे दिया गया। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जब से कल रात से टिकट की घोषणा हुई है, उसके बाद में लगातार जो बगावत है वो सामने आ रही है। एक तरफ कुशाभाऊ ठाकरे में परिसर में जहाँ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई थी और जैसे ही सूची जारी हुई उसके बाद उसी समय रात को एकात्म परिसर में जो महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठ गई थी। और उसके बाद आज सुबह काली माता वार्ड के लोग वहां पर पहुंच गए थे। राजीव अग्रवाल जो जिलाध्यक्ष है उनके घर के सामने प्रदर्शन करने, और अभी भी ये नाराजगी थमी नहीं है। मतलब ये सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। और अभी जो नेहरू नगर वार्ड जो है वहां से जो है
जो कार्यकर्ता है वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे हुए हैं और वो वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। एकात्म परिसर में भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो लगातार खुद बीजेपी के जो दिग्गज हैं और काफी वरिष्ठ जो नेता है सच्चिदानंद उपासने, वो भी उन्होंने भी कल रात को खुलकर नाराजगी दिखाई थी। और अभी भी जब उनसे पूछा गया कि आप खुद भी नाराज होकर निकल गए थे, तो उनका कहना था कि कई ऐसे वार्ड है जो जिसमें ओबीसी है, वहां पर सामान्य के लोगों को दे दिया गया। जो नए लोग हैं उनको टिकट दे दी गई है, कुछ लोगों ने पार्टी बदली, उन्हें टिकट दिया गया। तो इसको लेकर विरोध तो जारी रहेगा। आज अपीली समिति की बैठक होने वाली है और इसमें देखना यह है कि इन कार्यकर्ताओं का गुस्सा कितना थमता है। लेकिन ये बीजेपी के लिए काफी मुश्किल की घड़ी है। सामान्य तौर पे जब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होती है या टिकट बांटे जाते हैं तो उसके बाद इस तरह की नाराजगी सामने आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि संगठन चुनाव के बाद में खुलकर नाराजगी सामने आई है और उसके बाद प्रत्याशियों को लेकर ये भी खुद बीजेपी के कई जो संगठन के लोग हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि इसकी ये जो नाराजगी है क्या वो भारी पड़ती है बीजेपी पे या बीजेपी इसको मैनेज कर लेती है। बिल्कुल, सवाल तो ये भी ममता कि जिस तरीके से ये लोग प्रमोद साहू का समर्थन कर रहे हैं और संजय श्रीवास्तव को टिकट मिलने से नाराज हैं, क्या इनके विरोध से बीजेपी पर कोई असर पड़ रहा है? इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी से बीजेपी मुकाबला कैसे करेगी? देखिए, बात सिर्फ संजय श्रीवास्तव को टिकट देने की नहीं है। इसके अलावा जिस तरह से मैंने बताया कि नेहरू नगर जो वार्ड है वहां के जो कार्यकर्ता है वो सैकड़ों की संख्या में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच गए हैं। और उसके साथ ही जो शैलेंद्री परगनिया है जो जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष है वो टिकट को लेकर आ गई है। तो अलग अलग वार्डों से राजधानी रायपुर में जो है वो नाराजगी सामने आई है। और उसके साथ ही 4 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बीजेपी टिकट फाइनली नहीं कर पा रही है। जी। काफी मुश्किल में फंसी हुई, कुछ ही घंटे बचे। मेरा कल उनको चलिए, तो बीजेपी भी पसुपेश की स्थिति में है। ममता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट देने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र की तैयारी में बीजेपी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर खाने ही अलग अलग आवाजें उठ रही हैं। बगावत के सुर पार्टी में तेज हो चुके हैं। और खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस में टिकट को लेकर खींचतान जारी है। रायपुर के 70 वार्ड पर आपसी खींचतान जारी है। पार्टी के सर्वे सूची ने मुश्किलें बढ़ा दी है पार्टी की। विधायक और पर्यवेक्षक की इससे परेशानी बढ़ चुकी है। सीएम के पास अब मौजूद गोपनीय सर्वे रिपोर्ट पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर सर्वे से लोग परेशान दिख रहे हैं। कांग्रेस में टिकट को लेकर भी कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी में बगावत है तो कांग्रेस में टिकट को लेकर कोहराम मचा हुआ है। रायपुर के 70 वार्ड पर आपसी खींचतान की खबरें हैं। तो रायपुर से ही खबर, जहां पर टिकट के लिए जान देने की धमकियां तक दी जा रही हैं। टिकट के दावेदार ने जान देने की धमकी दी। सोनिया यादव नाम के दावेदार ने धमकी दी है। महामाया वार्ड से दावेदार हैं सोनिया यादव। उन्होंने कहा अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो वो जान तक दे सकती हैं। कांग्रेसी नेताओं के सामने रो रो कर वो धमकियां देती नजर आईं। कांग्रेस भवन में टिकट के दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है और अपने अपने स्तर पर लोग हंगामा करते नजर आ रहे हैं। सोनिया यादव नाम के दावेदार ने धमकी दी है। किस तरीके से धमकी दी है बताया जा रहा है। वो चाहती हैं कि महामाया वार्ड से उनको टिकट दिया जाए। वो दावेदार खुद को मान रही हैं और कांग्रेसी नेताओं के सामने रो रो कर उन्होंने धमकी दी है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं रायपुर से। अवधेश, बीजेपी में बगावत है तो कांग्रेस में भी कोहराम मचा हुआ है। कैसे संभालेगी पार्टी इन लोगों को? जो सोनिया यादव हैं वो महामाया वार्ड से खुद को दावेदार मान रही हैं, घोषित कर चुकी हैं, रो रो कर धमकियां दे रही हैं पार्टी नेताओं को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हें टिकट कटने का डर है या इन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है। आप वो भी थी अभी जो से, क्यों वो भी थी? तकलीफ है क्योंकि हमने कांग्रेस के साथ 15 साल से जमीनी स्तर से जुड़ के काम किया है और
शुरू से भूपेश बघेल जी का भी एक आदेश था, हमारे रायपुर प्रभारी मंत्री जी का भी था कि कार्यकर्ता को मौका मिलेगा, जीतने वाले प्रत्याशी को मौका मिलेगा, किसी की बीवी बहन को नहीं मिलेगा। तो हम बहुत खुश थे कि ठीक है, जीतने वाले को मिलना चाहिए। जब जनता हमारे साथ है, महामाया मंदिर वार्ड के जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, सर्वे में मेरा नाम आया है, तो मेरा नाम कैसे कट सकता है? किसको टिकट देवे वहाँ पे जयश्री नायक, जिसके पति पिछले बार 1600 वोट से हारे हैं, उनको फिर से वो टिकट दिया जा रहा है। तब आप कैसे उस पे दाव लगा सकते हैं? जो खुद हार चुका है वो अपनी बीवी को कैसे जिता सकता है, बताइए। आपको क्या दिक्कत है? आप भी यहाँ पे कुछ बातें अपनी रख रही थी नेताओं से। मेरे को दिक्कत ये है भाई कि 2009 में मैंने टिकट मांगा, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड महिला हुआ, मुझे टिकट बोले अभी आप जूनियर हो, आप बैठ जाइए। मैंने ठीक है, पार्टी के साथ रहूंगी, मेरा आगे भविष्य है। उसके बाद 2014 में लाल बहादुर शास्त्री वार्ड मेरा महिला हुआ, उसके बाद बोले आपको मिलेगी मिलेगी, मेरा नाम भी लास्ट तक गया। उसके बाद जो व्यक्ति एक दिन कांग्रेस भवन नहीं आते, क्या उसको टिकट देंगे? 2019 में मैंने फॉर्म भरा, बहुत मेहनत किया, 3 से 4 माह हो गया, मैंने एक एक घर का दरवाजा, कॉलोनी, कलेक्टर, जितने भी वार्ड मेरे जुड़े हैं नए, सारा घर मैंने भटकटाई। मैंने अपना काम छोड़ के, बाल बच्चे भूखे प्यासे, पार्टी मुझे मेहनत करूंगी तो मुझे मौका देगी। लेकिन बाद में ये पता चलता है, सायरा खान तू मेहनत किसके लिए कर रही है? ये मैसेज जाता है सुबह सुबह मेरे घर में, कम से कम 100 लोग आ गए, बोलते हैं सायरा दीदी तुम तो बोल रहे थे तुमको टिकट मिलेगा, क्या हो गया तुम्हारे पार्टी के ऊपर, तुमको भरोसा नहीं है क्या? दूसरे का नाम आ रहा है, बोली किसका नाम आ रहा है? तो बोलते हैं अरे जो निर्दलीय लड़ा था, जिसका वार्ड में विरोध हुआ था, आप नहीं जानते क्या? मैंने बोली अभी नेताओं से आपकी बातचीत हुई, क्या बोल रहे? मैंने प्रदेश अध्यक्ष से मिला हुआ है, मैंने उनके बंगले गई हुई हूँ, उनसे मैंने बात करी हूँ, मैंने उनको 3 बार बायोडाटा दी हूँ और आज और मैंने उनको बायोडाटा दी हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को। उनसे कोई आश्वासन नहीं मिला, मेरे को सिर्फ यही आश्वासन मिला कि अभी हम जाते हैं, तो जो क्या बात है, अभी कोई टिकट फाइनल नहीं हुई है, टिकट फाइनल नहीं हुई है, ऐसा बोले मेरे को। उसके बाद मैंने डबल उनके पास गई तो बोले आपसे बात हो चुकी है, ऐसा करके मैं बोली ठीक है। बात भी आपसे नहीं हो रही, आप लोग सालों साल मेहनत किया, आपको क्या दिक्कत हो रही है? मैं दुर्ग जिला से हूँ, मेरी वार्ड सामान्य है, 53 वार्ड है, वहाँ से कार्यकारिणी के रूप से मैं ही बाहर आती हूँ। मैं यहाँ तक कि भूपेश बघेल जी के जीत के इसमें भी मेरा कुछ % है, मैं मीडिया प्रवक्ता हूँ। जमीन से मैं जितना काम करती, इन लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। दिल्ली बोलो, राजस्थान बोलो, जयपुर बोलो, जहाँ भी बोलो, मैं NGO के थ्रू में अपने पार्टी को सक्षम मतलब अच्छा ये करने के लिए मैंने हर जगह से लोगों को जुड़ते। आपको टिकट नहीं मिल रहा? मेरे नाम कटा जा रहा है, क्योंकि मैंने भी कल बहुत मुश्किल से अपना जमा करी हूँ और मेरे को आरक्षण में सामान्य। आप लोग के पास क्या विकल्प है, क्या आप लोग करेंगे? मुझे अभी यही आश्वासन मेरे को प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला हुआ, मैं उनके बंगले में गई थी, मुझे बोले कि अभी कोई किसी का नाम डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए मेरे जितने वार्ड में मेरे घर में सारे लोग गए हुए थे, वो सारे लोग को लेके मैं कांग्रेस भवन आई हूँ। और मेरे को अभी भी उम्मीद है कि हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष और हमारे ऊपर के जो बड़े नेता हैं, जो चाह रहे हैं दूसरे जो निर्दलीय लड़े उनको टिकट दे दें। हो सकता है, अभी हो सकता है कि मुझे मेरे विचार पे, मेरे काम पे, मेरे धरना प्रदर्शन पे, यहाँ से लेके दिल्ली तक, मैं सेवा दल में भी हूँ, मेरे सेवा दल। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो विकल्प बताइए ना, क्या विकल्प है आपके पास? अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती या मेरा नाम काटती है, मुझे अभी तो आशंका है, मुझको आश्वासन भी दिया गया है कि अभी कोई नाम डिसाइड नहीं हुआ है। अगर मेरे वार्ड वासी बोलते हैं, जैसे अभी यहाँ से लेके बाहर तक मतलब निर्दलीय लड़िएगा, मैं अभी क्या बोल रही हूँ, मेरे वार्ड वासी बोलेंगे दीदी हम तुम्हारे साथ खड़े, 4 महीने से हम तुम्हारे घूम रहे हैं, हर समय तुम्हारे साथ खड़े हैं, और इस समय अगर तुमको ऐसा करना है तो क्या करोगे, तो मैं अपने वार्ड वासियों के साथ जाऊंगी। अपना विचार वार्ड वासियों के साथ रखा जाएगा। चले, मतलब देखिए, सबसे हैरानी की बात यह है कि बीजेपी में हंगामा उस वक्त होता है जब टिकट बांट दिया जाता है, कांग्रेस में हंगामा तब होता है जब टिकट अभी तक घोषित नहीं की गई है। और उसके बाद ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस में कैसे उन कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है जो साल
पार्टी के लिए मेहनत करते। 15 साल तक जब कांग्रेस विपक्ष में रही तो ये तमाम वही कार्यकर्ता है, तमाम वही लोग हैं जो पार्टी नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे। लेकिन आज जब कार्यकर्ताओं की हक की बारी आई तो फिर आला नेता अपनी अपनी पसंद के आधार पर टिकट तय करने के लिए बैठे। और शायद यही वजह है कि लगातार रात भर बैठक होने के बाद भी नामों का ऐलान नहीं किया जा रहा है, नामों पे एक राय नहीं बन पा रही है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस भवन में इस तरह से नजारा देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें पहुंचाने के लिए अवधेश आपका। तो कुल मिलाकर बीजेपी में बगावत टिकट फाइनल होने के बाद होता है, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं परंपरा हो रही है कि टिकट अभी किसी को मिला नहीं, उसके पहले ही ये लोग कोराम हंगामा मचाते नजर आए। धमतरी से एक बड़ी खबर, जहां पर नगर निगम के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश फूट गया और जिला अध्यक्ष के निजी कार्यालय के बाहर ही बवाल खड़ा हो गया। शहर के जालमपुर वार्ड के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। अपने नेता को टिकट नहीं मिलने से ये लोग नाराज हो गए। नाराज लोगों ने सीधी धमकी भी दी है कि अब भी उनके नेताओं को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता तो पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय मैदान में ताल ठोक देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states. हाजिर हूं, आपको याद दिला दूं कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त धान खरीदी हो रही है और गरियाबंद से खबर यह है जहां पर धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी की खबर सामने आई। समिति में 3,387 बोरा ज्यादा धान मिला है। 4 दिन में बताया जा रहा है कि 15,410 बोरा ऑनलाइन खरीदी हुई है। निश्चिगुड़ा समिति में 18,797 बोरा धान मिला हुआ है। देवभोग एसडीएम की जांच में यह खुलासा हुआ है। एसडीएम ने कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी है। तो गरियाबंद से ये बड़ी खबर, धान खरीदी लगातार हो रही है प्रदेश में, लेकिन ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि धान खरीदी में गड़बड़ियां हो रही है, गड़बड़ी की जा रही है। समिति में आपको बता दें 3,387 बोरा ज्यादा धान मिला है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्ण कुमार जुड़े हैं। कृष्ण कुमार, गरियाबंद से खबर ये चौंकाने वाली है कि यहाँ पर धान खरीदी में गड़बड़ी हो रही है और समिति में बताया जा रहा है 3,387 बोरा ज्यादा धान मिला है। कहाँ से आया ये ज्यादा धान? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, ये बिल्कुल सही है कि निश्चिगुड़ा सहकारी समिति में 3,387 बोरा धान ज्यादा मिला है। वहाँ 4 दिन में 15,410 बोरा धान की खरीदी हुई थी, जबकि वहाँ पर समिति में 18,797 बोरा मिला है। देवभोग एसडीएम ने जब ये जांच की तब इस बात का खुलासा हुआ है। हालांकि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कमरुद्दीन, क्योंकि देवभोग क्षेत्र की जो 6 समितियां हैं, जिनमें झाकरपारा, अमलीपदर, ढोर्रा, तेतलखूटा, निष्ठीगुड़ा और उनमाल, ये 6 समितियों में हर साल इस तरह के कारनामे सामने आते हैं।
क्योंकि बड़ी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इनके ये कारनामे जो वहां पर मौजूद हैं उनके कारनामे लगातार जारी रहते हैं। यदि इन 5 दिनों की बात की जाए जब से ये धान खरीदी शुरू हुई है, तो झाकरपारा में पहले ही दिन जब एसडीएम गए थे जांच करने के लिए, तो वहां 40 किलो के बोरा जो तोलना चाहिए था वहां पर तो धान की तोलाई ज्यादा पाई गई थी। 1 से 2 किलो धान हर बोरा में ज्यादा पाया गया था। कल ही एमडी जो मार्कफेड की एमडी हैं, वो कल उन्होंने अमली पदर का दौरा किया था, तो वहां पर भी किसी प्रकार का कोई स्टॉक मेंटेन नहीं पाया गया, तो वहां के जो समिति प्रबंधक है उसको वहां सस्पेंड कर दिया गया है। और ये जो निष्ठीगुड़ा की बात है यहाँ पर, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बड़ी गड़बड़ी और एसडीएम की जांच में खुलासा हुआ है और रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई है। एसडीएम ने कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट भेज दी है। और मुंगेली से बड़ी खबर, जहां पर अवैध रूप से धान बिक्री पर कार्रवाई की है। 1144 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। 457 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। जब्त धान की कीमत 8,30,000 रुपए बताई जा रही है। हरियाणा निवासी 2 लोगों से पूछताछ हुई है। पथरिया इलाके के गंगद्वारी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अवैध रूप से धान की बिक्री यहां पर धड़ल्ले से हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत जुड़े हैं। प्रशांत, बताइए क्या है पूरा मामला? मैं बता दूं कि ये जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। धान खरीदी शुरू होने के साथ ही जिला प्रशासन चौकस हो गया था और लगातार निगरानी दल बनाकर धान खरीदी केंद्रों का अवलोकन किया जा रहा है और लगातार वहां कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें 1144 बोरी अवैध धान जब्त की गई, जिसकी कीमत 8,30,000 रुपए बताई जा रही है और बड़ी मात्रा में धान को खपाने की कोशिश की जा रही थी। ये जो 2 व्यक्ति जिनसे ये माल बरामद हुआ है, ये जो दोनों हैं ये हरियाणा के बताए जा रहे हैं और स्थानीय जो किसान हैं उनकी पर्चियों पर ये धान खपाने की कोशिश इन धान खरीदी केंद्रों में कर रहे थे, जिससे जो निगरानी दल वहां पहुंची और उनके द्वारा जब मामले की जांच किया गया तो चलिए प्रशांत, तमाम सख्ती कार्रवाई की गई है कि बाहर के राज्यों का धान प्रदेश में नहीं आएगा, उसके बावजूद भी ऐसी खबरें आ रही हैं हरियाणा से, अन्य राज्यों से भी धान खपाने की छत्तीसगढ़ में कोशिशें की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी यानी बिलासपुर एक बार फिर से शर्मसार हो गई। 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज वाकया सामने आया। मिली जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने ही चाकू की नोक पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के माता पिता उसे छोड़कर काम पर गए थे। इसका फायदा उठाकर बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। न्यूज़ 18 के संवाददाता ने जब जिले के एसपी से इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने बयान देने से साफ मना कर दिया। न्यायधानी में लगातार हो रही वारदातों से पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है, लिहाजा जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हैं। संजय, आखिर क्या वजह है कि न्यायधानी में लगातार दुष्कर्म की वारदातें हो रही हैं? क्या पुलिस का ना बोलना इन मामलों पर ऐसी वारदातों को और बढ़ावा दे रहा है? पुलिस क्यों नहीं सख्त हो रही इस मामले पर? जी देखिए, लगातार जो है बिलासपुर जिले में एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है। सामूहिक दुष्कर्म का भी मामला सामने आया, बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके बाद भी पुलिस इस विषय में कुछ भी ना कहना, कहीं न कहीं वो अपराध के रूप में बढ़ावा देने का काम कर रही है, क्योंकि अपराधी खुलेआम इस तरीके की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पिछले 2 मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल दाखिल कर दिया है और इस पूरे मामले में वो कुछ भी नहीं कहना चाह रहे थे। उसके बाद जब हमने एडिशनल एसपी से इस संबंध में पूरी जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि इस मामले में जो बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया है वो उन्हीं का पड़ोसी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है, जिसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। थी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो 9 साल की बच्ची के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म करने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि पड़ोस में ही रहने वाला एक शख्स बताया जा रहा है और वो फरार है। पुलिस केस तो दर्ज कर चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस इसमें एक्टिव नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब भी पुलिस से बात करने की कोशिश की गई कि इस केस में क्या अपडेट हुआ, पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।